ये जो जयपुर की आयुषी शर्मा जो हैं, जो सरकारी नौकरी के लिए अपनी मां की हत्या की, पता नहीं इसमें क्या क्या आ रहा है कि उसने अपने भाई के साथ लिविंग में रहा, तो अपने पिता को भी मारी, तो अपनी उसकी मां टॉर्चर करती थी। मतलब इतना सब कुछ आ रहा है, जैसे लग रहा है कि आज वो मर गई, इसके वजह से उसकी जो माँ मर गई उसके वजह से वो इतना सब कुछ कर डाली। मुझे लग रहा है कि तो है ही गलती, हो बिना गलती किए इतना बड़ा सज़ा तो उसे मिलेगा नहीं कि उसे पुलिस अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार हुई वो, गई वो, अभी फ़िलहाल वो जेल में है वो। लेकिन ये जो है आजकल जो बच्चे जो ये सब कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। अपने बच्चों पे नज़र रखने का समय आ गया है, और जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं उन पे भरोसा भी छोड़ देना है। ये लोग कब क्या कांड कर देंगे समझ में नहीं आ रहा है। इसने अपनी माँ को ही मार डाला। अगर मान लिए माँ टॉर्चर भी कर रही है तो तुम्हें मार तो नहीं रही है ना, तुम तो माँ को मार ही डाली। हो सकता है तुम कुछ गलती की होगी जिसके वजह से माँ टॉर्चर कर रही है। अब तो स्थिति ऐसा हो गया है कि हर घर में यंग बच्चे जो हैं उन्हें माँ बाप से ही नहीं पट रहा है, और माँ बाप भी कहीं ना कहीं कोई चूक कर रहे हैं संस्कार में। जो बच्चे इतने बड़े हादसा कर दे रहे हैं, और कुछ लोग तो क्रिमिनल माइंड के होते ही हैं। ये आयुषी शर्मा जो हैं कुछ क्रिमिनल माइंड की ही हैं ये, तभी इन्होंने अपनी माँ को हत्या ही करा डाला, वो भी 7 लाख सुपारी दे करके। सुनने में आया कि उन्होंने 7 लाख की सुपारी दी है, जबकि आयुषी शर्मा बेरोजगार हैं। फिर उनके पास 7 लाख रुपया कहाँ से आया? और दूसरी बात, वो एक गरीब घर की लड़की नहीं है, वो करोड़पति घराने की लड़की है। फिर उसे ऐसा क्या जरूरत हुआ उसे जो माँ का हत्या करना पड़ा? आरोप ये है कि उन्होंने पिता का भी हत्या कराया। 3 महीने के लिए ब्रेन हेमरेज हुआ था, तो पिता जो थे वो एडमिट थे। फिर वो 3 महीने कहाँ एडमिट कराई, क्या की, इसकी भी जानकारी उसे नहीं है, उसकी माँ को। उसके मामा उसके ऊपर गुस्से में है, उसके मामा ने केस दर्ज किया है। मतलब बहुत कुछ सुनने को आ रहा है। अब पता नहीं, भगवान जाने हकीकत क्या है। अब तो ये अदालत में ही पता चलेगा। जब अदालत में जब ये फैसला सुनाया जाएगा तो वहाँ पे तो बहुत सारे आते हैं, गवाह वगैरह आते हैं, वहाँ पे बहुत सारा कानूनी तौर का मतलब कागजी कार्रवाई वगैरह होता है, सबूत इकट्ठा किया जाता है, तब जा कर के किसी मुद्दे पर आदमी पहुंचता है कि हाँ ये क्या गलती की है, क्यों की है, इतना कम उम्र में इतना बड़ा गलती ये की है कि इसको इतना ज्ञान कहाँ से आ गया 24 साल की उम्र में ही कि इसने मर्डर वाला काम कर दिया ये, और वो भी अपनी माँ का। किसी और का होता तो समझ में आता, अपनी माँ का ही ये मर्डर करा दी। और नहीं तो क्या भाई के साथ का वो है कि अपने चाचा के बेटे के साथ लिव इन में रही, और अपने चाचा को भी अपने साथ रखी है, अपने चाचा के बेटों को भी रखी है, सभी मिल करके इसके साथ हैं। ये भी हो सकता है कि इसको लोग गुमराह किया हो और इसके संपत्ति लेना लोग चाह रहा होगा कि अकेले पड़ जाएगी तो मैं इसका संपत्ति ले लूँगा। क्योंकि जब संपत्ति इंसान के पास हो जाता है तो एक से एक दुश्मन और एक से एक दोस्त पैदा हो जाते हैं। अब ये अदालत का ही फैसला बताएगा कि हकीकत क्या है। इसके लिए हम लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी तो तरह तरह की बातें आदमी सुनते आया है, लेकिन जब तक ये बातें कोर्ट में नहीं जाएगा, वहाँ पे फैसला नहीं सुनाया जाएगा, तब तक सच क्या है ये हम लोग नहीं जान पाएंगे।